माय डियर कैंडिडेट, फ्राइडे आपके लिए पूरी तरह से आप रेडी होते हैं सैटरडे के जॉब हंट ड्राइव के लिए। आज हम लोगों ने आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल अलग से जो लगातार काम कर रहे थे वो किया है, उसकी डिटेल आपको पूरी शेयर करेंगे। ये 290th जॉब हंट ड्राइव है। आज आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजिंग भी हैं। आज इस वीडियो में बहुत सारी नई बातें भी हैं, बहुत सारी नई कंपनीज़ भी हैं, बहुत सारे ब्रांड्स भी हैं जिसको लेकर के हम लोग लगातार काम कर रहे थे। कुछ नई चीज़ें भी आपके साथ शेयर करेंगे आज, और बहुत जिनका आज का वीडियो मिस होगा उनको बहुत नुकसान भी दिखाई देगा। माय डियर कैंडिडेट, सैटरडे का ये जो जॉब हंट ड्राइव है ये 290th जॉब हंट ड्राइव है। एक छोटी सी अप्रोच लेकर के हम लोग चले थे, जिसमें ऑब्जेक्टिव एक था, एजुकेटेड लोग कानपुर में जिनका घर है, जिनका नेटिव है, जिनके माँ बाप अपने साथ में रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं बाहर जाना पड़ता है, कमाना भी पड़ता है करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनकी इंडस्ट्री उनको कानपुर में कम नज़र आती हैं, या पहले उन्होंने कानपुर के बारे में पता नहीं था, वो अपना निकल गए तो वहीं से उनका ट्रेंड एक पैटर्न बन गया, वहीं पे काम कर रहे हैं। हम लोगों को ये बात समझ में आई कि, और जब बहुत लोगों से मिले तो समझ में आया कि बाहर लोग जा तो रहे हैं, कोरोना के बाद में और चीज़ों को एनालाइज़ किया कि उनका एक्सपेंडिचर पार्ट इतना है कि उसको मैनेज कर लेना आसान नहीं है। और आज पूरे वर्ल्ड में अगर आप देखिए तो अलग अलग हालात हैं, अलग अलग हालात में बहुत सारे अच्छे ब्रांड भी अनसेटल्ड हो गए हैं, जिनके अंदर उनको भी छटनी करनी पड़ रही है। कहीं यूक्रेन का एक्सपोर्ट का असर पड़ा है, कहीं किसी का कुछ पड़ा है। माय डियर कैंडिडेट, इसलिए बहुत एक अच्छा होमवर्क किया गया। उस होमवर्क में लगातार हम लोग प्रयास ये कर रहे थे कि हमारे कानपुर के जो भी पेरेंट्स हैं, जो फैमिली वाले लोग हैं, वो जा तो रहे हैं बट उनके अंदर में एक बहुत भयंकर डिससेटिस्फैक्शन देखा है। मिल तो उनको पैसा रहा है, वो घर भेज रहे हैं, बट इसके बाद भी बहुत असंतुष्टि भी है, पैसे को लेकर के भी, पैकेज को लेकर के भी, और साथ में अपनी फैमिली को मिस करने को लेकर के भी। ये जो दो बातें थी, कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए, मैं तो उसको कहूँगा कि बाय द गाइडेंस ऑफ गॉड, ईश्वर का एक लेके चले थे कि कुछ अच्छा करना है, और वो लेकर के चले, और लगातार हम लोग उसको प्रयास में लगे हुए हैं। और एक बहुत प्रॉपर लगातार जैसे सिचुएशन आती गई, एक होमवर्क भी हम लोग करते गए, प्रॉपर उसका रिप्लाई भी और रिस्पॉन्ड भी आया, और एक अच्छा ट्रैक एक रेडी हुआ। जॉब हंट ड्राइव सैटरडे को हम लोग जो कर रहे हैं उसमें कंपनीज़ को इनवाइट कर रहे हैं। जो कंपनीज़ लगातार आ रही हैं, जिनसे बातचीत हो चुकी होती है, हर बार हर वीक में बुला की ज़रूरत नहीं है, बहुत को कंपनीज़ में रोज़ भेज देते हैं या सैटरडे वाले दिन भी भेज देते हैं। कुछ कंपनीज़ जो आने में कंफर्टेबल हैं वो आ जाती हैं, अदरवाइज़ सारी कंपनीज़ में टेलीफोनिक, वीडियो कॉल, 1-to-1 भेजना, 1-to-1 प्रोफाइल शेयरिंग करना, यहाँ पे कुछ कंपनीज़ को बुलाना, सारी कंपनियों की झमघट एक साथ नहीं लगाते हैं दिखाने के लिए। ज्वाइनिंग ज़्यादा होती है इंडिविजुअल से। पहले 150-200 जॉब हंट ड्राइव करते थे, कोरोना के बाद में वो 300 जॉब हंट ड्राइव में एक प्लानिंग चल रही है, वो 300 में हो सकता है, 310 में हो सकता है। लगातार एक प्रयास किया गया। प्रयास केवल एक चीज़ को लेकर के था आपको, क्योंकि आप समझिए इस बात को, एक प्रॉब्लम को समझिएगा। घर में बहुत सारी फैमिलीज़ में ओल्ड एज के पर्सनस हैं, पेरेंट हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब हम लोग अमेरिका तो बन नहीं सकते कि उनको ऐसे छोड़ के चल दें। भावनाएं हैं, इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, और कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि पेरेंट्स के लिए उनको केयरिंग, उनको इमोशंस भी चाहिए, उनको सपोर्ट भी चाहिए, उनको आंखों से बच्चे दिखने भी चाहिए। ये सारी बातें हैं, दिन भर तो नहीं दिख सकते, बट कानपुर में रह करके कुछ उनको सुकून मिल सकता है। कोई तो है हमारे पास, जो खालीपन माँ बाप का होता है, पेरेंट्स का होता है, वो कम से कम कोई रियलाइज़ कर पाएंगे। इस सोच को लेकर के किया गया, और मुझे बहुत खुशी है, और बहुत बहुत मैं धन्यवाद उन सब लोगों को दूंगा जिनने इस पूरी चीज़ों में सपोर्ट किया। साथ में उन कैंडिडेट्स की भी ब्लेसिंग्स मिली जो बहुत दिक्कतों में आए, परेशानियों में आए, उनके लिए बहुत कुछ किया जा सका। माय डियर कैंडिडेट, ये जो पूरा अप्रोच है, एक अप्रोच लेके चले थे कि आपको अपना घर भी मिले, बेस्ट जॉब भी मिले, पैकेज भी मिले, थोड़े बहुत कंप्रोमाइज़ करने पड़ जाएं तो वो करने नहीं पड़े लोगों को, और कुछ करने भी पड़ जाएं तो कुछ दिनों के लिए होंगे, दूसरा इंटरव्यू में आपका वो चीज़ आ जाएगा। और वो अप्रोच बहुत अच्छी काम करी। इसमें एक और नई चीज़ इन्वेंट हुई, वो इन्वेंट हो गई पूरी काम जब आप करना चालू करते हैं या आपका होता है, उसमें एक होता है प्रोफाइल मेकिंग आ गया। कैंडिडेट्स को कंपनी की जेडी के हिसाब से उतना रेडी कर दो जितना उनको उस
प्रॉपर पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए ज़रूरत है, उसके लिए ट्रायल उनका हो जाता है, तो पैकेज 30 वाला 50 में पहुंचा, 1 ईयर 2 ईयर वाले 16, 24 और में पहुंच गए। आज एक बहुत जीता जाता एग्जाम्पल है, सेल्जर में एक बंदा काम कर रहा था बेंगलोर में, कानपुर आने के लिए बहुत था, आज उसकी ज्वाइनिंग कन्वर्ट हुई यहीं पर कानपुर में। 2-3 सेशन लिए प्रोफाइल मेकिंग के, जिसमें उसको ट्रायल कराया गया, वर्किंग कराई गई और उसकी आज ज्वाइनिंग उस प्रोफाइल में हो गई। उसका वीडियो भी अपलोड हो गया। जीता जाता एग्जाम्पल इस एक्सपेरिमेंट का कि कैंडिडेट्स को उन प्रोफाइल्स में वो काम कराते हुए भेजोगे तो फ़र्क पड़ता है, क्योंकि उसमें ट्रायल यहीं से हो गए होते हैं। माय डियर कैंडिडेट, प्रोफाइल मेकिंग एक यूनिक फीचर जो कंसल्टेंसीज में नहीं मिलेगा। और थोड़ा सा कंसल्टेंसी की जो सोच है, जो अप्रोच है, वो बिल्कुल अलग है। हम ये करा देंगे, हम लोग ये कर लेंगे, और एनसीआर रीजन में और जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं बड़े बड़े, जहाँ पे क्लेम बहुत हैं बट रियलिटी में कन्वर्जन बहुत कम है, उसको दर्द को भी कैंडिडेट्स को देखा कि बहुत लोग इस बात से दुखी होकर के डाउट में क्वेश्चन मार्क लेकर के आ रहे हैं। उनको भी बहुत यहाँ से जब ये देखा तो उसके लिए भी हम लोगों ने और क्लीन और क्लियरिटी लाए। फ़ोन में एक एक चीज़ों को और अच्छे ढंग से बताना, रिसेप्शन में आकर के उनको क्लीन पता हो प्रोफाइल मेकिंग क्या है, सबका फ़ी स्ट्रक्चर में क्या है, क्या चीज़ें हैं, सब उनको एक साथ साफ़ सुथरा यहाँ से पता हो, और उनको इंटरव्यूज़ के प्रोसेस में पता हो कि हर एक को कॉल करके नहीं जगाया जाएगा। कैंडिडेट खुद जागने वाले होंगे तो करेंगे, अगर वो जगने वाले नहीं हो तो उनको हम लोग बार बार कॉल नहीं कर सकते हैं। और ये सब कंडीशंस बताते हुए आज एक बहुत बड़ा ग्रुप, बहुत बड़े ऐसे स्टूडेंट जो अपनी अपनी जगह पे पहुँचे, बहुत ऐसे हैं जो देर में पहुँचे, बहुत ऐसे हैं जो नहीं भी पहुँच पाए कुछ कारणों से, कुछ उनके अपने होंगे, कुछ राइट टाइमिंग में। सबसे बड़ी बात होती है राइट टाइमिंग में कैंडिडेट का राइट कंपनी में पहुंच जाना उस टाइम पे जब उन्होंने शेड्यूल सब कुछ किया हो। मैंने देखा है कि आजकल लोग टेलीफोनिक सब चीज़ें पसंद करते हैं, जाना पसंद नहीं करते हैं, फिजिकल एनर्जी को एक्सचेंज करना पसंद नहीं करते हैं, जो उनके लिए घाटे का सौदा होता है। आज कंपनीज़ में जाना, मिलना, बात करना, हर जगह अपनी कि हमारा ये हो जाए, हमें जाना ना नहीं पड़े, ये जो शॉर्टकट हैं ये मदद नहीं करते हैं। और इसीलिए सब लोगों को हम लोग यही बुलाते हैं। आज के जॉब हंट ड्राइव 290 है, जॉब हंट ड्राइव की जर्नी का एक ब्रीफ मैंने आपको दिया है। चूँकि मेंटोर भूमिका में रहा हूँ, लोग मेंटोर जानते हैं, ट्रेनर जानते हैं, कभी कभी शिक्षक भी जान जाते हैं, सम्मान वो अपनी ओर से देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नाराज़ भी हो जाते हैं, जिनको थोड़ा सा हम लोग उनके ऊपर कमेंट्स कर देते हैं कि नहीं तुम्हारी ये परफॉर्म गलत तुमने चुना है, तुमको कंपनी में नहीं पहुंच पाए हो, ये तुम्हारी प्रोफाइल तुम्हारी गलत है, ऐसे इसको करो। बात पहले नाराज़ होते हैं, फिर बाद में वो भी पसंद करते हैं। एक सही प्रयास किया जा रहा है। 100% परफेक्ट किसी भी चीज़ को नहीं कहा जा सकता है, बट एक प्रयास इसलिए किया जा रहा है कि केवल कोर्स में लोग जो पैसा बर्बाद कर रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ों में बर्बाद करके वहाँ पे आ जा रहे हैं। कोर्स तो मिल रहा है बट उनके हाथ में एक सेटिस्फैक्ट्री जॉब और प्रोफाइल नहीं है। उसके लिए उनके साथ में अगर होमवर्क करके उनके पास में एक अर्निंग चालू करा दी जाती है, अच्छे पैकेजेस आ जाते हैं एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के भी, तो एक राइट प्लेटफॉर्म जॉब हंट ड्राइव को बनाया जा सके। इसलिए ये पूरी अप्रोच है। मैं आज आ जाता हूँ आपके साथ में कंपनीज़ में एक नई बात, जिसके लिए मैंने कहा था बहुत सारे सरप्राइज़ आपके साथ में आज के में हैं। हम लोगों ने ये देखा लगातार कानपुर में सभी इंडस्ट्रीज़ में हम लोग पहुँचे हैं। कानपुर की सारे ग्रुप में जितने भी नोन ग्रुप हैं जो हैं वो हैं, जिनको आप नहीं भी जानते हैं उनमें भी पहुंच गए हैं। रोज़ इंटरव्यूज़ होते हैं। मैंने देखा कई कैंडिडेट्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स लगातार, हम लोग ब्रांड की बात भी कर रहे थे कि कुछ ब्रांड हों, अच्छे नाम हों, उनमें भी हम लोग पहुँचे। प्रयास हम लोगों ने किया था, बट जहाँ पे बड़े ब्रांड हैं, जहाँ पे बड़े ग्रुप्स हैं, वहाँ पे एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। हम हैं कौन, हम जॉब कंसल्टेंट हैं, सोसाइटी हैं, हमारा काम क्या है, हमारे उनके बीच में क्या होगा, प्रोफाइल पूरा कंपनी से भेजना पड़ता है। फिर उनको उनकी ओर से रिप्लाई आने में टाइम लगता है। अगर रिप्लाई तुरंत आ गया तो अच्छा है, नहीं आया तो पहले नाम बनाना पड़ेगा, रेफरेंस अपना ढूंढना पड़ता है, फिर उनके साथ शेयरिंग होती है, फिर उनके क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, उनका आंसर दिया जाता है कि हम क्यों कर रहे हैं, हमारा पर्पस क्या है, हम क्या चाहते हैं, हमारा उनके साथ क्या होगा, बहुत सारी बातें होती हैं। और उसके बाद में कुछ कंपनीज में पहुंचते हैं। कुछ कंपनी सरप्राइज़ होती हैं कि इतना अच्छा काम कोई कर रहा है। कुछ कंपनी डाउट में रह करके क्वेश्चन करती हैं, फिर बोलती हैं अपने मैनेजमेंट को हम बताएंगे, फिर आपको रिप्लाई देंगे। कुछ ऐसी होती हैं जो तुरंत रिप्लाई दे देती हैं कि हम अभी आपको व्हाट्सएप में रिक्वायरमेंट शेयर कर दे रहे हैं। हम लोग सभी दरवाज़ों में आपके लिए जाके नॉक करते हैं, बाई मेल, बाई फ़ोन, बाई रेफरेंसेस, कि उन सब को हम जानकारी मिले।
काफ़ी दिनों से हम लोग ये सोच रहे थे कि कानपुर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, लखनऊ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन सब में तो हम पहुँच ही रहे हैं। साथ में एनसीआर रीजन में जो ब्रांड्स हैं जिनको जाना जाता है, धीमे धीमे उनको भी हम लोगों ने भेजना स्टार्ट किया। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड रिप्लाई आना चालू हुआ, देखा कुछ लोगों ने रिप्लाई देना चालू हुआ, उसी के हिस्से में है। उसी के हिस्से में कुछ नई कंपनीज़ भी आप जुड़ी हैं जिनको लेकर के आप भी एक्साइटेड हैं, हम भी एक्साइटेड हैं। पर वो एकदम से जैसे कानपुर में सबसे रिलेशन बन गए हैं, किसी को कभी कोई आया सीधे तो कंपनी में कॉल करके सीधे भेज सकते हैं, और कंपनीज़ में भी थोड़े से रिलेशन बन रहे हैं, चीज़ें हैं। वो एकदम से कन्वर्ट होने वाली तो नहीं है, बट हो सकता है कि कोई कैंडिडेट जब आना, जैसे कानपुर में पूरा किया गया, वैसे एनसीआर, बेंगलोर, अदर रीजन्स के लिए भी कुछ नई प्रोफाइल, जिनको कहीं से हम कानपुर में अगर कैंडिडेट चाहिए तो उनके इंटरव्यूज़ करा सकते हों, प्रोफाइल शेयरिंग हो सकती हो, पसंद आ जाए तो उनका फाइनलाइजेशन कराने के लिए हम लोग एफर्ट्स करेंगे। और इसके लिए आज बहुत सारी नई कंपनीज़ के लिए आपको निकाला है, जिनसे थोड़ी सी बातचीत और कॉन्क्रीट चीज़ें आई हैं शेयरिंग में, प्रोफाइल में। उनकी पहले मैं आज बात करूंगा, सारी को तो नहीं करूंगा। ये सारी कंपनी कानपुर बेस्ड रिक्वायरमेंट केवल नहीं चाहती। देखिए कानपुर बेस्ड में तो आप संस्कार सोसाइटी, जॉब हंट ड्राइव में श्योर मान लीजिए, कानपुर बेस्ड की छोटी बड़ी बहुत बड़ी कंपनी, आप बहुत गर्व के साथ कहिए कि हम लोग बहुत अच्छी तरह से रीचेबल हैं सब जगह पे। आप ये बिल्कुल मान लीजिए, कभी कभी कुछ पर्सन नहीं भी शेयर करेंगे तो भी मान लीजिए सब जगह रीचेबल हैं। लखनऊ में भी लगभग, चूँकि मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं है तो बहुत ज़्यादा जो ऑफिसेज हैं वहाँ भी रीचेबल है, वहाँ भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। नाम उसमें से ज़रूरी है सबकी रिक्वायरमेंट कानपुर में हो। कानपुर की तो सारी कंपनी आपके लिए इंतजार कर रही हैं संस्कार सोसाइटी के थ्रू, लेकिन बाहर की कंपनीज़ में जो निकाला गया है उनमें ज़रूरत नहीं सब कानपुर में ही रिक्वायरमेंट उनकी हो। अलग अलग सिटी, अलग अलग एरिया में भी उनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। मैं आपके साथ प्रोफाइल डिस्कस करूँगा, ज़रूरी नहीं ये सभी कानपुर की हों, लेकिन मैक्सिमम हमारे पास में कानपुर की कोई भी इंडस्ट्री ऐसी नहीं होगी जिसको हम लोग एक बार टच नहीं किया। उनका पूरा एनालिसिस हमारे पास होता है, भेजा जाए नहीं भेजा जाए, यहाँ पे भेजना ठीक है कि नहीं ठीक है। कुछ कंपनियों के नाम नहीं भी भेजते हैं, कभी कभी कुछ कैंडिडेट्स हमारे पास आते हैं उन कंपनी का नाम लेकर के, अपनी सैलरीज वगैरह बताते हैं, चीज़ें वहाँ की दिक्कतें बताते हैं। हम लोगों को पता होता है कि जब हम लोगों ने उनसे अप्रोच करी थी तो उन्होंने ये बातें करी होंगी, तो हम लोगों ने वहाँ पे कैंडिडेट्स भेजे नहीं हैं। एक और बहुत पॉजिटिव काम हम लोग करते हैं, कैंडिडेट्स को भेजने से पहले उस कंपनी के बारे में बताना, उस कंपनी में क्या है, उस कंपनी में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, प्रोफेशनल है, अनप्रोफेशनल है, एनवायरनमेंट अच्छा है कि नहीं, ये सारी बातें रोज़ शेयर करते हैं। फिर उसके बाद में कैंडिडेट्स को हम लोग उनको बताते हैं उस कंपनी के बारे में। तो बहुत सारे होमवर्क करने की ज़रूरत रहती है और वो लगातार कर रहे हैं। आज मैं आ जाता हूँ आपके साथ में, एक बाहर की प्रोफाइल्स भी, एनसीआर रीजन्स की अदर की भी है इसमें। कानपुर की तो पूरी श्योर आपके पास प्रोफाइल्स हैं। मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड में बात जो आई है प्रोफाइल बात होने के बाद में, इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर नोएडा, पुणे, चेन्नई, बेंगलोर और अहमदाबाद के लिए। इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन इंजीनियर 4 लाख to 8 लाख, राउटिंग लेआउटिंग मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर 5 लाख to 10 लाख, GT R&D डिज़ाइन 2.5 लाख to 4 लाख। मुझे इसमें डिटेल मैं आज के जॉब एंड ड्राइव में आपको सब कंपनी के बारे में तो नहीं बता सकता। मेजर प्रोफाइल पैकेज आपके साथ डिस्कस किया है, इनके JD कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे जो समझ पा रहे हों। डावर इंडिया लिमिटेड में चेन्नई, कोयम्बटूर, नेल्लोर और हैदराबाद में सेल्स इंचार्ज, GT फूड्स, HR एग्जीक्यूटिव, सीनियर सेल्स ऑफिसर 3 लाख to 10 लाख का रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। सिटी जरूर समझ लें जिनके साथ मैं बता रहा हूँ, ये कानपुर की रिक्वायरमेंट केवल नहीं है। विप्रो लिमिटेड में गुड़गांव में MIS एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट B2 5 लाख to 7 लाख का पूरा पैकेज है। JD इनके बहुत क्लीन और क्लियर आए हुए हैं। विप्रो लिमिटेड में हैदराबाद, बेंगलुरु में डेटा गवर्नेंस मैनेजर का रिक्वायरमेंट है 10 लाख to 20 लाख का। बर्जर पेंट्स में कोलकाता, संडीला, पुणे, रायपुर, इंदौर, अहमदाबाद, बेंगलोर में मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर 4 लाख to 6 लाख। की अकाउंट्स मैनेजर 12 लाख to 22 लाख। सेल्स सुपरवाइजर 9 लाख to 10 लाख। मैनेजर ऑडिट 30 लाख to 35 लाख। बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर 7 लाख to 11 लाख। मार्केटिंग सर्विस B2B 4 लाख to 9 लाख। मिंदा कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नोएडा, पुणे, तमिलनाडु, टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट 4 लाख to 8 लाख। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स NPD क्वालिटी 6 लाख to 12 लाख। असिस्टेंट मैनेजर NPD मैकेनिकल क्वालिटी 6 लाख to 12 लाख। असिस्टेंट मैनेजर PMG
ये एक ये सिस्टम मैनेजर PMG, ये भी एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ये जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं, जो कंपनीज़ कानपुर की नहीं हैं, बट उनके साथ में प्रोफाइल ऑर्गेनाइजेशन की शेयर होने के बाद में जो JDs आए हैं उनका मैंने ब्रीफ आपको दिया है। मैं कानपुर बेस्ड जो कंपनीज़ हैं उनके बारे में सीधे अब आ जाता हूँ। ये कंपनीज़ जो मैंने आपको बताई हैं, इनकी रिक्वायरमेंट कानपुर बेस्ड नहीं थी, जो पहले 4 थी, अब सारी जो है वो कानपुर बेस्ड में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कैरन इंटरनेशनल में फीमेल सीनियर ऑपरेशन मैनेजर EXIM एक्सपोर्ट इम्पोर्ट 1 प्रोफाइल, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर 3 लाख to 6 लाख सेकेंड प्रोफाइल। विक्रांत ग्रुप में जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है HR मैनेजर 4 लाख to 6 लाख, ब्रांड मैनेजर 6 लाख to 8 लाख, ये 2 प्रोफाइल बहुत अर्जेंट हैं विक्रांत ग्रुप में HR मैनेजर और ब्रांड मैनेजर की। एक और भी इन्होंने अर्जेंट प्रोफाइल बताई है, इसमें कैंडिडेट को स्कैनिंग या एंड्रॉयड फ़ोन चलाना अच्छा आता हो, उनको पैकेजिंग में स्कैनिंग का कुछ वर्क है जिसमें कोई बंदा अच्छी तरह से ज्वाइन कर सकता है, नॉर्मल कंप्यूटर और स्कैनिंग का। ये 2 प्रोफाइल बहुत अर्जेंट चल रही हैं। सुपर हाउस में आज जो बात हुई है उसमें सीनियर मैनेजर, कल भी मैंने आपको साथ शेयर किया था, सीनियर मैनेजर E-कॉमर्स 50 to 70 के, E-कॉमर्स एग्जीक्यूटिव 35, वेयर हाउस मैनेजर 40। ये कानपुर में उन्नाव बेस पे जो कंपनी है उस पर ये इंटरव्यूज़ हैं। सानमान इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट इंजीनियर 30 से 40 के पैकेज की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हंस एनर्जी में ज्वाइनिंग आना स्टार्ट हुई हैं, जिनके इंटरव्यूज़ हुए थे। GM परचेज का, जो भी परचेज के धुरंधर लोग हैं उनके लिए 60 का पैकेज है। स्टोर मैनेजर 30, ई-टेंडर मैनेजर 30, फीमेल सेल्स कोऑर्डिनेटर हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल एंड कंप्यूटर नॉलेज 30, मैकेनिकल प्रोडक्शन सुपरवाइजर 20 का पैकेज है। एस्ट्रल एडिसिव में सीनियर मैनेजर मैकेनिकल यूटिलिटी मेंटेनेंस 60। सुपर हाउस में दूसरी जो इसके बाद रिक्वायरमेंट है हायरिंग फॉर क्वालिटी एश्योरेंस का रिक्वायरमेंट है इनके पास में, नोएडा सिटी ऑन, इसमें इनका लोकेशन नोएडा है, लोकेशन नोएडा ना एक प्रोफाइल में। सुपर हाउस में एक प्रोफाइल नोएडा गॉड सिटी की है ऑन साइट में, जिसमें 5 ईयर एक्सपीरियंस इनको सा होना चाहिए। मेल कैंडिडेट इसके लिए चाहिए इनको क्वालिटी एश्योरेंस में। दूसरी जो रिक्वायरमेंट है मर्चेंडाइजर की है, गारमेंट में, रूमा में 30 से 40 का पैकेज है, मेल कैंडिडेट्स केवल चाहिए होंगे। सेकेंड, रिक्रूटमेंट मैनेजर के इंटरव्यूज़ फाइनलाइज हुए हैं MLA में, जो कल 3 लोगों में कल उनके इंटरव्यूज़ होने हैं। लोहिया कॉर्प में डेवलपमेंट ED ईगल अल्टियम डिज़ाइन में 5 लाख to 10 लाख का है। रुद्रा रियल एस्टेट में प्रोजेक्ट मैनेजर फिनिशिंग 9 लाख to 12 लाख। सीनियर इंजीनियर सिविल 6 लाख to 10 लाख रितु हाउसिंग में। जगमनी माइक्रोनेट में क्वालिटी मैनेजर 3 लाख to 6 लाख। एजेंसी हॉस्पिटल में डिप्टी मैनेजर ऑपरेशन 5 लाख to 8 लाख। ग्रीन डॉट हेल्थ फूड्स में जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है एरिया सेल्स मैनेजर 6 लाख to 8 लाख लखनऊ। एशिया डेवलपमेंट में जो रिक्वायरमेंट है ये साउथ अफ्रीका बेस्ड कंपनी है, इनका ऑफिस लखनऊ में है। ब्रांच सर्विस मैनेजर ऑपरेशंस स्टोर मैनेजर 25 to 50। ज्ञानधारा इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस परचेज मैनेजर 3.5 लाख to 6 लाख लखनऊ। तिरंगा अगरबत्ती में ITI फिटर फॉर रैपिंग मशीन ऑपरेटर 15 से 20। जो भी कैंडिडेट्स फिटर के हों, बट फिटर के साथ में जो कह रहे हैं वो भी ध्यान रखिएगा, रैपिंग मशीन ऑपरेटर। गंगा इंफ्राबिल्ड में सीनियर अकाउंटेंट हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। HG सैलरी में मेल फीमेल सीनियर अकाउंटेंट मर्चेंडाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। सेल्जर में स्टोर डिस्पैच ऑफिसर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कपिला ग्रुप में लाइजनिंग ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 30 पैकेज। रोटोमैक पंप में टेक्निकल में BTech डिप्लोमा सेल्स कोऑर्डिनेटर, टूल सुपरवाइजर, डिस्पैच सुपरवाइजर हु कैन हैंडल ट्रांसपोर्ट एंड डिस्पैच। निखिल टेक्नोकेम में नीट इनको चाहिए केमिस्ट हैविंग एक्सपीरियंस ऑन बॉयलर एंड कूलिंग वाटर ट्रीटमेंट में जिन्होंने काम किया हो। फोर्टे इंडिया में जूनियर अकाउंटेंट की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। RVV सलूब में इलेक्ट्रीशियन हैविंग ए नॉलेज ऑफ CNC VMC मशीन मेंटेनेंस एक्सपीरियंस फिटर फॉर मशीन मेंटेनेंस। फ्रेशर ITI और डिप्लोमा मैकेनिकल कैंडिडेट्स की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, रनिया का है ये। कपिला ग्रुप में सिविल इंजीनियर कपिला ग्रुप में सिविल इंजीनियर 35, बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव 18। ईस्पिन नैनोटेक में टर्नर चाहिए, जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट इनको है। टर्नर की रिक्वायरमेंट वैसे कई जगह रहती है। होंडा में कल जो कंप्यूटर ऑपरेटर जितने भी फ्रेशर हों, फ्रेशर का मतलब कभी कंप्यूटर में काम नहीं किया वो वाले कैंडिडेट नहीं,
कंप्यूटर, लेकिन अगर आपको कुछ आता है, कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रोफाइल है, एक्सेल MS ऑफिस में अच्छा काम कर सकते हो, स्पीड ठीक हो, कल यहीं पे फाइनलाइज हो जाएगा। तो सारे कल कंप्यूटर ऑपरेटर के मेल मेंबर्स, फीमेल्स में सभी लोग कल यहीं पर होंगे। और जूनियर अकाउंट एग्जीक्यूटिव जिनको टेली प्राइम ERP में काम किया हो जूनियर्स में, वो सब कल यहीं पे होंगे। कल अगर वो नहीं होंगे ये सारे कैंडिडेट्स अकाउंट्स के, तो उनको अब दूसरे इंटरव्यू कतई नहीं दिए जाएंगे। आप इंटरव्यू के लिए कहते भी रहिए और सैटरडे को नहीं आइए, तो कंप्यूटर ऑपरेटर की सारी प्रोफाइल्स, जूनियर प्रोफाइल्स की मैं बात कर रहा हूँ, 1 से 2 साल जो फ्रेशर हैं, जिनको बहुत ज़रूरत है जॉब की, वो कल यहाँ पे ज़रूर रहेंगे। इस 2 बजे ये इंटरव्यू चालू हो जाएगा। 2 बजे तक अगर आपका ये नहीं होगा तो आपको हमेशा के लिए इंटरव्यू नहीं दिए जाएंगे। स्मार्ट फार्मा में सेल्स एग्जीक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, ये एक फार्मा कंपनी में। अशोक लीलैंड में फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव, गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, सेल्स एग्जीक्यूटिव, जूनियर अकाउंटेंट, बहुत अर्जेंट है, कल ये यहीं पर होंगे। फीमेल बैक ऑफिस में कल जो भी इनकी जॉब नहीं लगी है वो अगर कल मिस करेंगे तो उनको दोबारा इंटरव्यू नहीं दिए जाएंगे। कपिला ग्रुप में लोडिंग अनलोडिंग सुपरवाइजर चाहिए। विक्रांत ग्रुप में, ये विक्रांत ग्रुप की जो मैंने प्रोफाइल बताई थी, स्टिकर कम पैकेजिंग एक्जीक्यूटिव हु कैन ऑपरेट स्मार्टफोन। श्री बालाजी ट्रेडिंग में फीमेल टेलीकॉलर चाहिए विदाउट किसी टारगेट के। सत्या सुजुकी में वर्कशॉप मैनेजर, सुपरवाइजर, टेक्नीशियन की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। ईस्टर्न ग्लोबल में मैकेनिकल सुपरवाइजर हैविंग ए नॉलेज ऑफ ड्राइंग, सीट मेटल फैब्रिकेशन, पावर प्रेस ऑपरेटर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। राजकमल में फ्लोर मैनेजर, ऑफिस कोऑर्डिनेटर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, हेल्पर, सब इनको चाहिए, ये सब कानपुर बेस में। सुपर हाउस में अकाउंट मैनेजर, अकाउंट असिस्टेंट, CSE इंटर, MCOM का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। इंडाना एक्सपोर्ट्स में सुपरवाइजर कम बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव विद गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। खजुराहो मिनटेक में जूनियर अकाउंटेंट हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ टैली प्राइम, MS ऑफिस का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। स्वप्निल फिनांस में फीमेल ऑफिस असिस्टेंट हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। आर्किटेक्ट में, आर्किटेक्चरल कंसल्टेंट में कंप्यूटर ऑपरेटर हैविंग ए नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, डिप्लोमा सिविल इंजीनियर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। भारतीय ग्रो में लैब केमिस्ट का रिक्वायरमेंट है। लक्ष्मी ट्रेडिंग में मैनुअल स्टॉक कीपर कम सुपरवाइजर चाहिए। ओम इलेक्ट्रॉनिक्स में टेलीकॉलर टेक्नीशियन चाहिए। नेटवर्क एडवर्टाइजर में फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव विद गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस एंड पावर पॉइंट। कपला ग्रुप में कंप्यूटर ऑपरेटर कम एडमिन इंचार्ज, बिलिंग एग्जीक्यूटिव हैविंग ए नॉलेज ऑफ टैली एंड एक्सेल। भारतीय ग्रो में बहुती में फीमेल मैरिड बैक ऑफिस कम एडमिन एग्जीक्यूटिव। गणपति टेक्सो में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव विद वेरी गुड नॉलेज इन इंग्लिश। मैरिड फीमेल गुड कमांड ऑन कंप्यूटर में अर्जेंट रिक्वायरमेंट है पनकी में। बंसल पंप में ट्रेनी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कैंडिडेट्स का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। रोटोमैक पंप में GM प्रोडक्शन 70, प्रोडक्शन इंजीनियर 30, प्रोडक्शन सुपरवाइजर 20, ये सारी टेक्निकल प्रोफाइल अर्जेंट हैं। इंजेक्टोप्लास्ट में लोहिया में बीटेक मैकेनिकल फॉर न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट असेंबली के लिए इनको चाहिए, मैकेनिकल क्वालिटी के लिए चाहिए। नैरोलैक में बीटेक डिप्लोमा पेंट इंजीनियर फॉर प्रोडक्शन सुपरवाइजर मैनेजर में 3 लाख to 8 लाख। एस्ट्रल में ऑपरेशन एक्जीक्यूटिव। आई डिज़ाइन स्टूडियो में मेल फीमेल स्टोर मैनेजर हैविंग एक्सपीरियंस इन अपैरल रिटेल सेल्स एग्जीक्यूटिव। UI ट्रिवेनोरो में फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। UI ट्रिवेनोरो में ग्राफिक डिज़ाइनर। प्रेसिडेक्स इक्विपमेंट में एक्स आर्मी मैन फॉर गवर्नमेंट लाइजनिंग हैविंग ए प्लीजेंट पर्सनालिटी एंड सम टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, 50 का पैकेज है। GP इंडस्ट्री में फीमेल बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव के लिए इनको चाहिए फ्रेशर, बैक ऑफिस के लिए टेली कॉलिंग के लिए चाहिए। हंस एनर्जी में HR रिक्रूटर 60 के पैकेज की रिक्वायरमेंट है। TPI अंडर कैरियज में मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियर हैविंग एक्सपीरियंस इन फाउंड्रीज, मैकेनिकल क्वालिटी इंजीनियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ ISO एंड ऑडिट, मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर हैविंग ए नॉलेज ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। TPI अंडर कैरियज यंग एंड डायनेमिक इम्पोर्ट एंड परचेज मैनेजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, 30 का पैकेज का। बीटेक फ्रेशर फॉर सेल्स इंजीनियर का चाहिए। अशोक मसाले मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर कम ऑपरेटर का प्रोफाइल है। रतन हाउसिंग में ऑपरेशन मैनेजर 50, क्वालिटी एनालिसिस फ्रॉम BPO सेक्टर का चाहिए। सेल्स एडवाइजर हैविंग एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। वेदर रिक्स में PHP.NET डेवलपर IT के लिए। इंजेक्टोप्लास्ट में CSE एंटर 6 लाख to 12 लाख। बारीवार प्लास्टिक में जूनियर अकाउंटेंट विद गुड नॉलेज ऑफ टैली एंड MS ऑफिस। बारीवार प्लास्टिक में मार्केटिंग पर्सन फॉर B2B मार्केटिंग। हैवेल्स वेयर हाउस में देहरादून में वेयर हाउस मैनेजर हैविंग एबिलिटी टू मैनेज होल वेयर हाउस एंड लॉजिंग फैसिलिटी चाहिए, इसमें होनी चाहिए। बंसल पंप में सर्विस सेंटर मैनेजर। ये हैवेल्स वेयर हाउस में अगर कोई कैंडिडेट इमीडिएटली देहरादून में सेटल होना चाहता है, वेयर हाउस में पहले काम किया हो, उसको मैनेज कर सकता है,
इमीडिएटली आपकी फाइनलाइजेशन हो सकते हैं। हमारे यहाँ से एक कैंडिडेट करीब हैं, पर उसके साथ में वो और भी कुछ इंटरव्यू लेना चाहते हैं। अगर आप में से कोई भी वेयर हाउस में चाहता हो तो अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है। देहरादून की प्रोफाइल है, 40 से 60 के बीच में है, कानपुर बेस्ड यहाँ पे ज्वाइनिंग हो चुकी हैं। वंसल पंप में सर्विस सेंटर मैनेजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। स्वदेशी एजेंसीज में फुटवियर इंडस्ट्री के लोग चाहिए। इसमें 60-50 का पैकेज है। फैक्ट्री मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर में एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर से अगर आपने किया हो कानपुर, लखनऊ, सतना में, इनको लगातार सेल्स ऑफिसर का रिक्वायरमेंट है। सॉफ्टवेयर में हो, आईटी के हो, सीएस के हो, W3 विला में ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए। जेक्यू फॉर्जिंग में अकाउंट असिस्टेंट, इंडस्ट्रियल सेल्स एग्जीक्यूटिव चाहिए। माई जीएसटी कैफे में सीनियर अकाउंटेंट का रिक्वायरमेंट है। रघुनाथ लक्ष्मी में जूनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। C&S में इनको इलेक्ट्रिकल कैंडिडेट्स की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया हो। और सर्विस इंजीनियर का प्रोफाइल है फ्रेशर कैंडिडेट्स के लिए। माय डियर कैंडिडेट, एक साथ सारी कंपनियों का आपको शेयर किया गया। कुछ कंपनी जो रिपीटेटिव पिछले वीडियो में थी उनको हटाया गया है, क्योंकि सैटरडे को नई कंपनी। देखिए एक बात जरूर ध्यान रखिए, वीडियो में कुछ कंपनीज़ में जैसे आज आपको नहीं बोली, लेकिन कल या 1-2 दिन पहले इंटरव्यूज़ में बोली गई हैं, तो कभी कभी उनमें से कुछ कम करनी पड़ती हैं। दिए गए टाइम में सब कंपनीज़ का एक बार आपको पता चल गया हो, इसलिए आदत ज़रूर डाल लीजिए लगातार 3 से 4 वीडियोज़ को देखने की। आप ये मत सोचिए कि केवल एक वीडियो में जो कंपनीज बताई जाती हैं बस वही सब आ रही हैं और सब वीडियोस बेकार हैं। और इवन मैं आपको बता दूं, कभी कभी तो आप बड़ा सरप्राइज होंगे। कुछ कंपनीज कभी कभी हम लोग MySourceJob.com में कभी कभी कुछ ह्यूमन एरर से रह गई, कभी कुछ यूट्यूब में नहीं बोल पाए, बट वो कैंडिडेट जब आए, वो कंपनी की रिक्वायरमेंट याद की, उनको फ़ोन किया गया और वहाँ पे भी ज्वाइनिंग्स आ गई जिनकी हम लोगों ने नहीं बोली, या जिनका पता था कि पिछले साल उनकी रिक्वायरमेंट आई थी और इस बार एक बार ज़रा चेक कर लेते हैं, उन्होंने तुरंत बुलाया, तुरंत ज्वाइनिंग भी हुई हैं। इसलिए कभी कभी हम टेक्निकल चीज़ों में ज़रूर अभी पोस्टिंग यूट्यूब आप देख रहे हैं आपको ईजी कर रहा है, बट इतना डिपेंडेंट मत होइए कि फिज़िकली आना में भी आपको दिक्कत हो। कभी कभी ऐसी, मैंने आपसे बताया अभी हमारे यहाँ से ज्वाइनिंग हुई थी LR मोल्ड डिज़ाइनर की, तो वो तो प्रोफाइल मैंने आपको कभी नहीं बोली है, बट उसमें कंपनी के बारे में पता था। ये निकाला गया कि कौन सी कंपनी ये काम करती है, कौन सी कंपनी में हमको अच्छे कैंडिडेट को पैकेज में हम 50 वाले में भेज सकते हैं, और हो करके फाइनल कराया गया। इसलिए कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज़ का पूरा पूल है, समुद्र है, उस पूरे समुद्र में सारी कंपनियों को हम 10-15 मिनट में आपके लिए समराइज़ नहीं कर सकते। दूसरी बात, एक बात और आपको समझनी है, सैटरडे के जॉब एंड ड्राइव की बेसिक कुछ बातें हैं। एक तो आप फॉर्मल ड्रेस में हो, रिज्यूम की कॉपी 5 से 6 आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। ये कुछ लोग हमने देखा नहीं लाते हैं या स्लीपर में चले आते हैं। देखिए फिर उसी लेवल की जॉब में आप अपने आप को रीड करिए। आपका अगर प्रोफाइल प्रोफेशनल नहीं है तो हम एक प्रोफेशनल कंपनीज़ में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं आप कि हम आपको भेज पाएंगे। हमें भी अपना इंप्रेशन कंपनीज़ में ख़राब नहीं करना होता है। और एक बात उम्मीद करिए, एकदम से जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि एकदम से बड़ी उम्मीदें ले लेते हैं। कुछ लोगों की उम्मीदें देखिए कभी कभी तुरंत फॉल हो जाती हैं। मेरे पास में भी 1-2 कैंडिडेट ऐसे हैं जहाँ पे आईटी की रिक्वायरमेंट है, उनके इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, फाइनलाइजेशन कैंडिडेट को रिजेक्ट भी नहीं किया है, बट उन्होंने उठा करके रख लिया है कि इनको हम बताएंगे थोड़े दिन बाद में। अब ये उस बंदे की कुंडली है। कुछ क्या ऐसे हैं कि जो उसी दिन हो गया है, कुछ का पता ही नहीं चला कि यहाँ पे हो सकता अंदाजा ही नहीं था और वो जैसे भेजा हो गया। कुछ का 2-4 इंटरव्यू के बाद हुआ। माय डियर कैंडिडेट, जब सैटरडे को आप आइए तो एक अप्रोच पॉजिटिव लेकर के भी आइए। साथ में एकदम से जैसे कुछ लोग आते हैं 11 बजे 12 बजे घड़ी देखने लगते हैं, अरे अभी टाइम बहुत हो गया, वो कैसे करें, जल्दी करा दें, उनको एकदम VIP ट्रीटमेंट देते हैं। कभी कभी कुछ लोग केबिन में वहाँ पे क्लासरूम से बैठते हैं जहाँ पे इंटरव्यूज़ सब लोग एक साथ बैठते हैं वहाँ पे, तो वो लोग कभी कभी वहीं से फ़ोन मिलाने लगते हैं कि सर टाइम हो रहा है। ये सब गलतियाँ नहीं करें। आप अगर आए हैं पूरा मूड और टेम्परामेंट लेके आएँ, एक बात जरूर समझ लें। और सारी कंपनियां जितनी मैंने आपको बताई हैं, वीडियो देखा आपने मोटा मोटा ऊपर और देखा, सारी कल कंपनियां उम्मीद करके आ रहे हैं कहाँ डाबर होगी, इंटरव्यू हो रहे हैं, कहाँ पे बगल में कानपुर प्लास्टिक बैठी होगी, कहाँ पे फर्टिलाइज़र बैठी होगी। हमें कहा कुछ लोग ऐसी उम्मीद करके आते हैं और हमने कहा आपने क्या किया, बोले हम फ्रेशर हैं। यानी कि प्रोफाइल भी नहीं देखी, कितना एक्सपीरियंस है, ये क्या पैकेज है, बोले सर कहाँ पे कानपुर फर्टिलाइज़र जाओ दौड़ करके उसमें इंटरव्यू दे दें। बात को आपको समझना पड़ेगा। सारी कंपनीज़ की हमारे पास में शेयरिंग है, हम उनके साथ बात कर रहे हैं, बट हर कैंडिडेट को हर जगह हर कंपनी में नहीं करा सकते हैं। हमारा कराना काम नहीं है। वी आर ओनली वन ऑफ द मीडिएटर बिटवीन द कंपनी एंड यू। हम कंपनीज़ में आपकी प्रोफाइल बनाने में, क्योंकि समझ एक आ गई, अनुभव हो गया, जैसे
कभी कभी किसी भी काम को आपको एक एक्सपीरियंस हो जाता है, तो हम लोगों को अनुभव होता जा रहा है, एक्सपीरियंस होता जा रहा है, इस कंपनी में ये वाला चलेगा, इस कंपनी में ये नहीं चलेगा, ये सब चीज़ों का अनुभव होता जा रहा है। तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए कि कल जब आप आइए तो उम्मीद ले करके आइए। और जितनी मैंने आपको कंपनी की शेयरिंग की बात करी, क्योंकि हम लोग कंपनी में इतनी सारी प्रोफाइल होती है, हर कंपनी की बातचीत होती है, उनकी एक रिकॉर्डिंग हमारे पास होती है, कौन कौन सी प्रोफाइल है, क्या पैकेजेस है, सबको बिल्कुल प्लानिंग के साथ सिस्टमेटिक तरीके से काम होता है। वो सब सुनाना भी पड़ता है। जैसे आज ई कॉमर्स मैनेजर की प्रोफाइल थी, 2 कैंडिडेट आए, तो मैंने उनको ऑडियो सुनाया कि देखो कंपनी मांग क्या रही है। देखने के बाद में उनको रियल में समझ में आया कि हम ये करके आए थे, ये नहीं करके आए थे, चलो ये करने के बाद में सर को प्रोफाइल भेजते हैं। छोटा सा काम बहुत बड़ा काम करता है कभी कभी। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, उम्मीदें लेकर के आइए 3 तरीके की। कुछ इंटरव्यूज़ यहाँ होंगे, कुछ इंटरव्यूज़ में कंपनी में हम सीधे कुछ कैंडिडेट को भेज सकते हैं अगर वो कंपनी नहीं आई, कुछ के वीडियो टेलीफोनिक होंगे, कुछ के हो सकता है कंपनी नहीं आ पाए तो उसके लिए अगले वीक के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। बट दिवाली में जो मैंने आपसे कहा है, डाबर, मदरसन, ये जो सारी कंपनियां हैं उनको भी हम लोगों ने अप्रोच कर दी। जैसे कुछ लोग बड़े ब्रांड में भी जा सके, अच्छे कैंडिडेट हैं, उनको लग रहा है कि हमें सर बाहर भी भेज सकते हो, उनके लिए हम रेडी हैं काम करने के लिए। तरीके अलग हैं, नए अलग, उनकी अप्रोच थोड़ी सी अलग होगी। उन कैंडिडेट को हम लोग पहले टेलीफोनिक वीडियो कॉल कराने के बाद में बाहर भेजने का प्लान करेंगे। नई सोच के साथ में आपके लिए दिवाली में बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी में, जॉब के साथ में, बड़े पैकेज में, साथ में आपको भी आपकी रिकॉग्निशन मिले, डिजर्विंग पोजीशन जो आपकी है उस हिसाब से आपको सही पैकेज मिले, सोच के साथ में दिवाली में आपके लिए बहुत कुछ लेकर के हम लोग सैटरडे में आएंगे। सभी दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर टुडे। जॉब ऑन ड्राइव, mysourcejob.com। पॉजिटिव मूड के साथ में कल आएंगे, जो नहीं आएंगे उनके साथ पेनाल्टी भी रहेगी। थैंक यू।